साथ आकांक्षा पारिक और अब वक्त है आज की सुर्खियां जानने का। सीएमडी सुषमा अरोड़ा ने सरस डेयरी प्लांट का किया निरीक्षण। चेयरमैन गुर्जर ने पशु आहार पर 5 रुपए बोनस देने पर दिया जोर। भिवाड़ी में दिन दहाड़े तमंचे की नोक पर हुई लूट। बाइक सवार बदमाश मोबाइल नकदी लूटकर हुए फरार। युवक ने शादी का झांसा देकर युवती का किया देह शोषण। युवक ने दूसरी युवती से की शादी। सरस डेयरी में फिर पहुंचा मिलावटी दूध। 9000 लीटर दूध कराया नष्ट। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की सीएमडी सुषमा अरोड़ा ने गुरुवार शाम को अलवर सरस डेयरी प्लांट का निरीक्षण किया। डेयरी के सेटअप व कामकाज की सराहना की। वहीं डेयरी चेयरमैन ने अधिकारियों को सुझाव दिया कि बीच बीच में अन्य जगहों की अच्छी डेयरियों का निरीक्षण करते रहें और डेयरी बराबर अपडेट हो, जिससे पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इस दौरान अलवर सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने सीएमडी से कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री की संबल योजना के तहत पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर दूध पर बोनस मिलता है, ठीक उसी तरह पशु आहार पर भी 5 रुपए बोनस दिलाया जाए, जिससे पशुपालकों को डेयरी का सस्ता आहार मिले। ऐसा होने से और अधिक पशुपालकों का जुड़ाव अलवर डेयरी से होगा। सीएमडी चेयरमैन में डेयरी प्रबंधन के बीच में मिलावट रोकने को लेकर भी चर्चा हुई। डेयरी की ओर से मिलावट के दूध को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों की भी तारीफ की गई। इधर चेयरमैन गुर्जर ने कहा कि जब तक वे पद पर है मिलावट किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। एक सैंपल की जांच होती है, बिना जांच के दूध नहीं लिया जाता। मिलावट मिलने पर नाली में बहाया जाता है। दोषियों पर कड़ी कार्यवाही शुरू हो गई है। यह क्रम जारी रहेगा। आगे पशुपालकों को पूरा लाभ देंगे। बिना मिलावट का दूध व अन्य उत्पाद बाजार में होंगे। सरस डेयरी की साख को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। संघ में हमारे यहाँ से मैडम सीएमडी मैडम अरोड़ा मैडम आई थी और उन्होंने आकर हमारे संघ को, हमारी सोसाइटीज पे एक दौरा किया और हमको जहाँ कुछ त्रुटियां मिली हैं उनको सुधारने के सुझाव दिए। और हमने भी उनसे हमारे किसानों की 2-3 जो मांगे थी, एक तो जैसे पशुपालकों को हम जो पशु आहार देते हैं उस पर मैंने कहा कि मैडम हमको इस पे भी 5 रुपए या 10 रुपए किलो की, जैसे संबल योजना में सीएम साहब संबल योजना से दूध 5 रुपए का बोनस दे रहे हैं, ऐसे ही पशु आहार पे भी 5 रुपया किलो का बोनस दें। दूसरा, हमारे 120 मांडा में बीएमसीयां अभी पेंडेंसी में है, तो उसको भी कहा कि मैडम हमें 120 किसानों को कम से कम हमारे 120 सोसाइटी के सेक्रेटरीज को हमको बीएमसी मिलेंगी। दूसरा, उन्होंने कहा पूरा प्लांट चेक करने के बाद कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप इस दूध को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं। और उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें बताई है कि भाई और डेयरियों को जाके विजिट करो, उनको देखो, उनके हिसाब से अपना जितना प्रोग्रेस कर सकते हो इस डेयरी को, अलवर जिले को राजस्थान की ऊंचाइयों पर लेके जाओ। जिस तरीके से आप चेयरमैन बने हैं, पूर्व में भी आपने कार्रवाई की है, दूध मिलावटी दूध को पकड़ा है, फिर आज पकड़ा है, और जो अनियमितता है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप भविष्य में? ये मेरी कार्रवाई जब तक मैं इस सीट पर हूं जब तक चलती रहेंगी। इन कार्रवाइयों से मेरा कोई समझौता नहीं है। 100% शुद्ध के लिए युद्ध में लड़ता रहूंगा और मैं डेयरी में एक भी बूंद मिलावट का नहीं आने दूंगा। जिस दिन इस संघ में एक भी दूध मिलावट का आएगा उस दिन मैं इस चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दूंगा। गोविंदगढ़ कस्बे में नगर पालिका में राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे पट्टा अभियान के अंतर्गत पट्टा वितरण अभियान चलाया गया। थाने के पीछे वाली गली में स्थित स्कूल भवन में ये पट्टा वितरण का अभियान चलाया गया। नगर पालिका के अधिकारी विक्की शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 15 जुलाई से शुरू की गई पट्टे अभियान कार्यक्रम के तहत गोविंदगढ़ की नवसृजित नगर पालिका में भी पट्टा बनवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए गए हैं, व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में कैंप में आकर पट्टा बनवाने की प्रक्रिया को समझ सके और पट्टे बनवाए। इस कैंप में 32 फाइलें जमा हो चुकी है, जिनका नियमानुसार पट्टे बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम में नगर पालिका चेयरमैन उर्मिला अजय मीठी, उप प्रधान कृष्णकांत जैन, अजय शर्मा आजाद सहित कस्बेवासी भी मौजूद रहे। और जो
जैसा कि निर्देश प्राप्त हुए हैं तो हर हफ्ते में 2 दिन का कैंप लगाया जाना आवश्यक है। तो जैसे हमारा मोस्टली गुरुवार और शुक्रवार को कैंप आयोजित किया जाएगा। उसके अलावा जो डेली के काम है नगर पालिका के, तो वो हम अगर और दिनों के अंदर करेंगे। अभी जैसा कि हमने प्रचार प्रसार भी किया है, होर्डिंग भी लगवाए हैं और इसके लिए काफ़ी हमने मतलब प्रचार प्रसार में काफ़ी अच्छा समय दिया है। तो उससे लोगों के अंदर जो है उत्सुकता भी है, नई नगर पालिका बनी है तो आ भी रहे हैं, आवेदन भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जानकारी भी ली जा रही है और कोशिश ये है कि हम जल्दी से जल्दी और जितना हो सके उतना सैचुरेशन की ओर जाएँ, अधिक से अधिक पट्टे हम दें ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें और जो सरकार का जो फ्लैगशिप योजना है उस फ्लैगशिप योजना का आम नागरिक तक जो है वो लाभ पहुँचे। ये हमारा प्रयास है। इसके लिए हमारे चेयरमैन साहिबा और हमारे पार्षदगण और हमारे स्टाफ काफ़ी सहयोगी है, काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और हर दिन जो है हमें इसमें प्रगति मिल रही है और आगे भी हमें इसमें प्रगति मिलेगी। अधिक से अधिक पट्टे हम दें ताकि लोग इससे लाभान्वित हो सकें और जो सरकार का जो फ्लैगशिप योजना है उस फ्लैगशिप योजना का आम नागरिक तक जो है वो लाभ पहुँचे। ये हमारा प्रयास है। इसके लिए हमारे चेयरमैन साहिबा और हमारे पार्षदगण और हमारे स्टाफ काफ़ी सहयोगी है, काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और हर दिन जो है हमें इसमें प्रगति मिल रही है और आगे भी हमें इसमें प्रगति मिलेगी। राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग पर स्थित कोठी नारायणपुर बाईपास पर गुरुवार को व्यापक समिति राजगढ़ और जन सहयोग से 6 दिवसीय कावड़ शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर आयोजक अशोक पंसारी व व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रदीप महावर ने बताया कि शिविर का अवधूत आश्रम के महंत श्याम भारती ने भगवान शिव की मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर पुष्पों का हार चढ़ा भोग लगाकर शुभारंभ किया। महावर ने बताया कि कावड़ शिविर स्थल पर कावड़ियों को गंगा जल की कावड़ रखने के लिए सुरक्षित स्थान, भोजन विश्राम, भजन कीर्तन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपचार व पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई, जिससे विश्राम करने वाले कावड़ियों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। गौरतलब रहे कि कोठी नारायणपुर बाईपास पर लंबे समय से हर साल कावड़ शिविर का सफल आयोजन किया जाता रहा है। इस मौके पर समाज सेवी अमरचंद फौजी, खेम सिंह आर्य, बाबूलाल, नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया सहित व्यापारी व प्रबुद्ध जन मौजूद थे। खबरों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। मम्मा मेरा दूध।
कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? दूध तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। एक ग्लास सरस। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टहला पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नाबालिग के पिता ने 7 जून 2022 को सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए टीम का गठन किया। गठित टीम ने कार्यवाही करते हुए सीताराम पुत्र कालूराम निवासी नयाबास तेजाला टहला को गिरफ्तार किया है। शेष 2 आरोपी बलराम उर्फ बलियो व देशराज उर्फ छोटा फौजी की तलाश जारी है। आमजन में विश्वास कराने वाली भिवाड़ी पुलिस अब अपना विश्वास नहीं जता पा रही। आज दिन दहाड़े फूलबाग थाना के नजदीक कट्टे की नोक पर मोबाइल लूट की वारदात हो गई। इस वारदात के बाद थाना पुलिस में हड़कंप मच गया। आज दिन गुरुवार को ढाबा कॉम्प्लेक्स पर अपनी गाड़ी में काम कराने आए शैलेंद्र से 2 बदमाश अपाचे बाइक पर आए और तमंचे की नोक पर मोबाइल व नकदी लूट ले गए और धमकी देकर गए कि पुलिस में गए तो तुम्हारी खैर नहीं। पीड़ित ने भिवाड़ी थाना में शिकायत की है। पीड़ित की शिकायत पर थाना पुलिस जानकारी जुटाने में जुटी हुई है। सर, मैं अभी फूलबाग में गाड़ी पे काम करवा रहा था ढाबा कॉम्प्लेक्स पे। सर, अभी मैं जा रहा था यहाँ से तो तमंचा दिखा के मोबाइल मेरा छीन के चले गए हैं। साथ में पैसे भी मांग रहे थे और ऐसी बात थी, वही तमंचा दिखाया। अगर मैं पीछे भागने की कोशिश की, मैंने बोला सिम भी दे, तो सिम भी नहीं दिए। वो बस तमंचा दिखाए और पैसे ले लिए, मोबाइल ले लिए, चले गए। कितने पैसे थे आपके? पैसे 700-800 रुपए। 700। मोबाइल कौन सा था आपने? मोबाइल ओप्पो F17। तो ये कितनी देर पहले घटना है? ये सर अभी ज्यादा आधे घंटे हुए हैं। कहाँ की घटना है ये सर फूलबाग चौक से इधर की बीच में ही है। तो किधर की तरफ भागे? सर इधर की तरफ गए, कैपिटल हाई स्ट्रीट बिल्डिंग की तरफ। कैपिटल हाई स्ट्रीट बिल्डिंग। कौन सी बाइक थी? सर अपाची। अपाची। किस हाँ। कलर की? व्हाइट कलर की। व्हाइट कलर की। कितने लोग थे? मुंह बांधा होता है? नहीं सर, मुंह बांध के हुए थे। मुंह बांध के गए थे। तो आपने कोई फोन वोन किया किसी भी थाने वगैरह या पुलिस वगैरह? सर अभी तो थाने में ही आया हुआ हूँ, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं रहने वाला तो बहराइच का हूँ। अच्छा, तो यहाँ कैसे आए थे? सर यहाँ जयपुर में जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? हाँ जी। तो कोई मार पिटाई भी आपके साथ हुई? सर हाँ, एक बार थप्पड़ भी मारा। अगर मैंने उसे जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो थप्पड़ भी मारा। तो किस तरह के लोग थे? कैसी भाषा बोल रहे थे? कहाँ के? सर भाषा तो बोल क्या, वो पहले तो गन दिखाया, गन दिखाने के बाद मैंने कुछ बोला नहीं। भाषा ऐसे हिंदी बोल रहे थे हम लोगों की जैसा। नहीं, एक तो ये जैसे लोकल यहाँ की भाषा बोल रहे थे, बाहर के लोग हैं। सर लोकल के जैसा नहीं बोल रहे थे, वो तो हिंदी बोल रहे थे। थोड़ा सा अलगा, मतलब ऐसे भी लग रहा था कि राजस्थानी भी बोल रहे हैं। तो अभी मामला दर्ज कराने आप पहुंचे? जी सर, मामला दर्ज कराने पहुंचे। अभी तो बैठा हूँ, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को आतंकवादियों द्वारा धमकी भरे पत्र भेजकर उदयपुर हत्याकांड की तरह जान से मारने की धमकी देने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में सरकार से Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई। सुरक्षा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। साथ ही कहा कि गहलोत सरकार तुष्टीकरण की नीति के कारण विशेष समुदाय के खिलाफ कठोर निर्णय नहीं ले पाती है। शिवलाल मीणा, आज हम हमारे जिला कलेक्टर अलवर को ज्ञापन देने आए हैं कि 28 जुलाई 2022 को हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को उनके आवास पर एक धमकी भरा पत्र मिला है और जिसमें बाकायदे लिखा हुआ था कि मैं कादर अली राजस्थानी, जो हाल कुछ समय पहले हमने उदयपुर में करने लगा किया था, वो यहाँ पर करने वाले हैं। इस घटना का हम सभी पूरा अलवर जिला घोर विरोध करता है और डॉक्टर साहब के Z+ सुरक्षा के लिए हम हमारे जिलाध्यक्ष महोदय को जरिए राजस्थान सरकार को अवगत करा रहे हैं कि उनको Z+ सुरक्षा दी जाए। अन्यथा आने वाला समय हम इस बात को कभी सहन नहीं करेगा राजस्थान की इस प्रकार की धमकियां और इस प्रकार की जो अत्याचार राजस्थान पर हो रहे हैं, इसको आने वाली पीढ़ी स्वीकार नहीं करेगी। यहाँ वर्तमान में जो राजस्थान सरकार है, ये तो तुष्टीकरण की नीति पर आपदा है। जो भी कोई, अभी कुछ समय पहले हमने देखा था कि कावड़िया के ऊपर कैसे अत्याचार कर रहे हैं कि अपशिष्ट पदार्थ कावड़िया की उन पर डाला जा रहा है। ये देश में जहां भी कांग्रेस की सरकार है, वो अपनी तुष्टीकरण की नीति एक विशेष समुदाय के लिए किया जा रहा है। नारायणपुर में आजादी
के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उपखंड के सभी चिकित्सा संस्थानों पर बुधवार को वैक्सीन कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया गया। क्षेत्र की सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर, आंगनवाड़ी केंद्रों व सभी राजस्व ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 18 साल से ज्यादा एज के लाभार्थियों को जिन्होंने कोविड वैक्सीन की सेकेंड डोज लिए हुए 6 महीने या फिर 26 सप्ताह पूर्ण कर चुके हैं, उन सभी लाभार्थियों को निःशुल्क प्रिकॉशन डोज व प्रथम और सेकंड डोज लगवाने से वंचित लाभार्थियों को प्रथम व सेकंड डोज लगवाने के लिए कोविड मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित किया गया। नारायणपुर उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा, नारायणपुर तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर ने वैक्सीनेशन कैंप में पहुंचकर निरीक्षण किया और मीडिया के माध्यम से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेशन कराने का आह्वान किया, जिसके कारण अधिक संख्या में कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए अपने नजदीकी कोविड वैक्सीनेशन स्थल पर पहचान पत्र व प्रिकॉशन डोज के लिए सेकेंड डोज का प्रमाण पत्र या कोविड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लेकर पहुंचे व प्रिकॉशन डोज लगवाई। नारायणपुर उपखंड अधिकारी सुनीता मीणा, नारायणपुर तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर ने पहले से ही मेगा वैक्सीनेशन के लिए लोगों को गांव में, ढाणियों में जाकर जागरूक किया और लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार भी करवाया गया। राजस्थान सरकार द्वारा वैक्सीनेशन का महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया है। इसके अंतर्गत हमें कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए हैं कि पूरे जिले में जिनके भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज रह गई है उन सभी को आज इसमें अपन को टीका लगाना है और इसके लिए हमने अलग अलग टीमें बनवाई है जिसमें सभी अधिकारियों का योगदान है। और मैं आप सभी से अपील करना चाहती हूँ कि आप भी, अगर जो लोग बच गए हैं वैक्सीनेशन से, तो आप भी उनको कहें कि जाके सेंटर पर वैक्सीन लगवा लें। प्रत्येक वीरवार की तरह द राष्ट्रीय अजर सेवा संस्थान रजिस्टर्ड के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कालरा के नेतृत्व में ईएसआई अस्पताल के सामने भंडारे का आयोजन किया। संस्था के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिनेश बेदी ने बताया कि सबसे पहले वृद्ध आश्रम व अनाथालय में रह रहे वृद्ध और बच्चों को भोजन कराया गया। उसके बाद ईएसआई अस्पताल के सामने जरूरतमंद लोगों को कड़ी चावल व मिठाई का भंडारा बांटा गया। संस्था ने वीरवार भंडारे के माध्यम से भिवाड़ी क्षेत्र की सुख शांति के लिए बाबा मोहन राम से कामना की जाती है। यह भंडारा हर गुरुवार को करीब पिछले 2 सालों से आयोजित हो रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कालरा, प्रवक्ता दिनेश बेदी, राजकुमार कालरा, पंकज गुप्ता, बिट्टू सरपंच, रवि सहरावत, शिवम कौशिक, परवीन शर्मा, कपिल गुप्ता, महेश शर्मा, सुनील शर्मा, निखिल शर्मा, गौरव वत्स, अनाथालय संचालक हेमकरण, मंजू, सुरेश, अमित वैभव भी मौजूद रहे। नंगली और अलावड़ा से डाक कावड़ लेने के लिए कावड़ियों के 2 दल रवाना हुए हैं। बुधवार देर शाम कस्बा अलावड़ा के शिव मंदिर चौक से 30 सदस्यीय कावड़ियों का दल भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद डाक कावड़ लेने के लिए कैंट्रा से रवाना हुआ। डाक कावड़िया दल के सदस्यों को उनके परिजनों ने और ग्रामीणों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए हर हर महादेव के जय घोष के साथ रवाना किया। इसी तरह नंगली गांव से 20 सदस्यीय कावड़ियों के दल को परिजनों और ग्रामीणों ने नाचते गाते हुए हर हर महादेव के जय घोष के साथ रवाना किया। कावड़ियों दल के सदस्यों ने अपने घर के बड़े बुजुर्ग लोगों और ग्रामीणों का आशीर्वाद लेकर रवाना हुए। दल में अलावड़ा से रवि, बंटी, राधेश्याम, दीक्षित, शन्नी, हेतराम, प्रजापत, बब्बू, मोंटी, दीपू, हबलू सहित 30 सदस्य और नंगली से चरण सिंह सैनी, अमर सिंह, भरतलाल, मान सिंह, प्रकाश, सुकंत सैनी सहित 20 सदस्यीय दल रवाना हुआ। रामगढ़ कस्बा के बस स्टैंड पर स्थित श्री कृष्ण साईदास मंदिर प्रांगण में शिव पुराण सप्ताह का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के मौके पर 108 महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली। श्री कृष्ण साईदास मंदिर के पुजारी शिवशंकर शर्मा ने बताया कि शिव पुराण सप्ताह कथावाचक रामकृष्ण शास्त्री ने सुनाई। शिव पुराण के शुभारंभ पर 108 महिलाओं के साथ कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर तहसील रंगमंच, सब्जी मंडी, चौपड़ बाजार, छोटी सब्जी मंडी, दिल्ली रोड, गोविंदगढ़ मोड़ होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में पहुंची। इस मौके पर सैकड़ों धर्म प्रेमी कलश यात्रा में शामिल हुए और शिव भक्ति में लीन होकर भजनों पर मनमोहक प्रस्तुतियां देते रहे। दूसरी ओर कस्बा निवासी समाज सेवी एडवोकेट दिनेश शर्मा बंटी ने शिव पुराण कथा में भाग लिया। शास्त्री रामकृष्ण की सुविधा अनुसार सेवा की। पंडित शिवशंकर शर्मा, पूर्व जिला पार्षद रेखा शर्मा, उषा, उमा शर्मा, सुमित्रा शर्मा, राधा, सीमा, तनिष, नन्नू, अशोक शर्मा, तरुण शर्मा, ब्रजभूषण शर्मा, रविंद्र, मोहित शर्मा, नवीन यादव, कृष्ण सैनी सहित अनेक धर्म प्रेमी लोग मौजूद रहे। राज्य सरकार के निर्देश पर गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग ने हेल्दी लीवर जिला स्तरीय रैली का आयोजन किया। सीएमएचओ ओम प्रकाश मीणा ने बताया कि
भारतीय संस्कृति में जिस तरीके का खान पान है उसे आमजन को स्वच्छता बरतनी चाहिए। इस मौसम में दूषित भोजन नहीं करें और बाहर के खाने से परहेज करें। साफ पानी से हाथ धोकर ही भोजन पकाएं और आने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह धोने के बाद ही भोजन करें। उन्होंने बताया कि इसके अलावा लीवर खराब होने के कई और कारण हैं, जिसमें असुरक्षित यौन संबंध में संक्रमित ब्लड चढ़ाने से यह रोग फैलता है। इसी की जागरूकता के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार यह जागरूकता रैली निकाली गई है। यह अभियान 4 जुलाई से 28 जुलाई तक चलेगा। राज्य सरकार की तरफ से 4 जुलाई से हेल्दी लीवर कैंपेन चलाने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है वायरल हेपेटाइटिस का एलिमिनेशन करना। और वायरल हेपेटाइटिस जो जिस तरीके से भारतीय संस्कृति में और भारतीय प्रकृति में जिस तरीके से इसका इन्फेक्शन समाविष्ट है, उसके मुख्य जो दो मुख्य कारण है, उसमें सबसे ज़्यादा घातक कारण है जो दूषित खानपान से फैलने की वजह से, और उसमें मुख्य कारण से हाथों की स्वच्छता नहीं होना और भोजन का साफ सुथरा जो रखरखाव है वो नहीं होना। और उसको जैसे मतलब एक तरीके से जैसे अब इन मौसम में, बरसात के मौसम में वायरल हेपेटाइटिस ए और ई के होने की ज़्यादा संभावना रहती है। वायरल हेपेटाइटिस ई विशेष रूप से प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए प्राणघातक होती है और इन दोनों जो हेपेटाइटिस है, वायरल ए हेपेटाइटिस और बी वो ई, इनको दोनों को कंट्रोल करने के लिए सबसे मुख्य जरूरी बात है, एक तो बाहर के खान पान से परहेज करें। खाना ग्रहण करने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लें। दूसरा, जो खाना पका रहे हैं वो भी अपने हाथों को स्वच्छता के साथ साफ करें और शुद्ध पानी में ही भोजन पकाया जाए। साथ ही अच्छे तरीके से उसको ढक के रखा जाए। 2 घंटे से ज़्यादा देरी से पका हुआ भोजन ग्रहण नहीं करें। और विशेष रूप से इस मौसम में, बरसात के मौसम में बाहर के खान पीन से बचा जाए। अलवर सरस डेयरी मिलावटखोरों का अड्डा बन चुकी है। लंबे समय से दूध में मिलावट का खेल चल रहा है। कुछ दिन पहले डेयरी प्रशासन ने एक टैंकर में मिलावटी दूध मिलने पर करीब 45,000 लीटर दूध नाली में बहा दिया था। वहीं गुरुवार को एक बार फिर सरस डेयरी प्रशासन को बहरोड से आए एक टैंकर में दूध में मिलावट होने की सूचना मिली। इसके बाद करीब 9,000 लीटर दूध नाली में बहा दिया गया। इस बार दूध समिति की गड़बड़ी की जानकारी मिली। डेयरी में नए चेयरमैन विश्राम गुर्जर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार मिलावटखोरों के खिलाफ उनका अभियान जारी है। चेयरमैन पद संभालते ही उन्होंने मिलावट को रोकने के लिए एक विजिलेंस टीम का गठन किया। विजिलेंस टीम ने कुछ दिन पहले एक टैंकर में मिलावटी दूध होने पर इसकी जांच पड़ताल की। इस दौरान दूध में मिलावट साबित होने के बाद करीब 45,000 लीटर दूध नाली में बहा दिया गया। उस टैंकर को सरस डेयरी में ब्लैकलिस्ट करते हुए टैंकर संचालक पर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विजिलेंस टीम को बहरोड से आने वाले कुछ समितियों के दूध में गड़बड़ी की शिकायत मिली। इस पर विजिलेंस टीम नजर रख रही थी। गुरुवार को बहरोड की कुछ समितियों का करीब 9,000 लीटर दूध लेकर एक टैंकर सरस डेयरी पहुंचा। लैब के कर्मचारियों ने दूध को चेक किया। दूध में गड़बड़ी मिली, जिसके बाद टैंकर का करीब 9,000 लीटर दूध अधिकारियों की मौजूदगी में नाले में बहा दिया गया। सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने बताया कि कुछ दिन पहले जिस टैंकर को पकड़ा था उसको ब्लैकलिस्ट करते हुए मोटा जुर्माना लगाया गया है, लेकिन इस बार टैंकर के दूध में टैंकर संचालक की गड़बड़ी नहीं मिल रही है। इस मामले में समितियों की गड़बड़ी मिल रही है, इसीलिए नियमानुसार समितियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन पर जुर्माना लगाते हुए उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि सरस डेयरी में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलवर सरस डेयरी लोगों तक गुणवत्तापूर्ण सामग्री पहुंचाएगी। जो मिलावट करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूध के अलावा भी अन्य प्रोडक्ट भी बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर सरस डेयरी की नेगेटिव पहचान है, उसको पॉजिटिव करने का काम भी चल रहा है। इस तरह की कार्यवाही से मिलावट व मिलावटखोरों पर लगाम लग सकेगी। ये बहरोड से आया है, बगवाड़ी बहरोड से 5-6 सोसाइटियों हैं, उनके बाद इसको करवाया है और अभी इसको नष्ट करवा दिया है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो जिसके खिलाफ उसकी सख्त कार्रवाई करी जाएगी। पहले भी पकड़ा गया था वो दूसरा टैंकर था, ये दूसरा है। तो पहले कितना था सर आपकी? पहले 5400 लीटर था, अब 9,000 लीटर है। सर जुर्माना कितने लगाया गया था? उस पर पिछले टैंकर पे 7 लाख का जुर्माना और ब्लैक लिस्ट कर दिया उसको। इस पे कितने लगाया गया? ये टैंकर वाले का इसमें कोई वो नहीं है। इसमें हमारी जो संघ की सोसाइटी है उस पे है, उसका जितना भी पेनल्टीज जो भी होंगी उसका पुराने बिल सब रोक दिए जाएंगे और इसका जो दूध आया है इसका भी भुगतान नहीं किया जाएगा।
नौगावा बस स्टैंड स्थित सनातन भवन में गुरुवार को 6 दिवसीय कांवड़ शिविर का शुभारंभ किया गया। कांवड़ शिविर के शुभारंभ से पूर्व विधि विधान से भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। नौगावा कस्बे वासी मुकेश गंभीर ने बताया कि हरिद्वार से बोले कि कांवड़ ला रहे कांवड़ियों के लिए 6 दिवसीय शिविर का शुभारंभ नौगावा बस स्टैंड स्थित सनातन भवन के प्रांगण में किया गया है। शिविर में कांवड़ियों के खाने पीने नहाने और रुकने सहित सभी व्यवस्थाएं की गई है। यह शिविर 26 जुलाई तक लगाया जाएगा। 26 जुलाई को शिव अभिषेक कर कांवड़ को चढ़ाया जाएगा। कस्बे वासियों के सहयोग से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के उद्घाटन के दौरान मुकेश गंभीर, नितिन जैन, विजन पटेल, रामू सैनी सहित अनेक कस्बे वासी मौजूद रहे। बोले रे तेरी बम 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 बोले, पार्वती के संग 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 बोले। ऐसा है हर वर्ष की भांति श्री सनातन भवन बस स्टैंड पर श्री कांवड़िया शिविर का जो है आयोजन किया जाता है। 2 साल कोरोना के कारण इसको शिविर को नहीं लगा पाए हैं। वो भोले की इच्छा थी, अब भोले की इच्छा दोबारा से हुई है, तो इस वर्ष भी हमने जो है कांवड़िया शिविर गांव बस्ती के सहयोग से लगाया है, शिव भक्तों के सहयोग से लगाया है। आज 21/7/2022 को हमने जो उद्घाटन किया है कांवड़िया शिविर का, तो शिव भक्तों से अनुरोध है कि सब जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आए, सहयोग दें और जो है इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं। अब ये शिव कांवड़ियों के लिए हर तरह की सुविधा है, खाने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, नाश्ते पानी की व्यवस्था है, हर प्रकार की जो कांवड़ियों की व्यवस्थाएं होती हैं वो सुचारू रूप से जो है चालू है। और ये शिविर जो है 21/7/22 से 26 तारीख तक जो है शिवरात्रि है, शिव 14 है, तो उस दिन जल चढ़ाया जाएगा। उस दिन तक जो है इसका समापन किया जाएगा। 21/7/2022 को इसका शुभारंभ किया है और 26/7/2022 को जल चढ़ने के बाद शिव अभिषेक होने के बाद में इसका समापन करेंगे। खबरों में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी स्कूल है। इंग्लिश मीडियम का राजस्थान 10वीं व 12वीं बोर्ड कक्षाओं का 100% परिणाम के साथ साथ उपखंड स्तर पर, जिले में और प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। 12वीं आर्ट्स में एक छात्रा पायल सैनी ने 98.60% के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में द्वितीय स्थान, साइंस वर्ग में कशिश छाबड़ा ने 97.40 अंकों के साथ राज्य स्तरीय मेरिट में 5वां स्थान और 10वीं बोर्ड परीक्षा में भावना ने 96.33% अंकों के साथ रामगढ़ उपखंड पर प्रथम स्थान हासिल किया। बोर्ड परीक्षा में 8 छात्र छात्राओं ने गणित विषय में 100% अंक प्राप्त किए। 12वीं कक्षा में 15 बच्चों ने 85% से अधिक और 10वीं बोर्ड में 13 बच्चों ने 85% से अधिक अंक प्राप्त किए। विद्यालय में उच्च कोटि के शिक्षकों की टीम है जो बच्चों के साथ कठोर परिश्रम करते हैं। फिजिक्स के विष्णु सर, बायो के रवि सर, मैथ्स के सुनील सर, केमिस्ट्री के प्रदीप सर और मैथ्स के मानसिंह सर नए नए प्रयोग कर बच्चों के डाउट्स क्लियर करते हैं। विद्यालय में बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री व कंप्यूटर की लैब संचालित है और नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिक्स में इनोवेशन कर रहे हैं। मैं संभावना डॉक्टर मिस्टर रमेश चंद, आई एम स्टूडेंट ऑफ संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल। I scored 96.33% in 10th board examination and I am able to do this with the help of brilliant teachers and supportive parents. My teachers and parents supported me a lot and in future I will give my 100% to become an IAS officer. Thank you. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भिवाड़ी जिला पुलिस अधीक्षक के निजी सहायक सुशील कुमार का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला भिवाड़ी ने साफा व फूलमाला पहनाकर उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान कार्यालय पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी का स्टाफ मौजूद रहा। भिवाड़ी पुलिस की महिला प्रशिक्षक मोनू 811 व पुष्पा 852 ने विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। महिला व बाल अधिकारों की जानकारी दी गई। इस दौरान सीपीओ स्टाफ, एएसटीओ स्टाफ, थाना अधिकारी तिजारा व विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। गोविंदगढ़ कस्बे में ग्राम विकास अधिकारियों ने राज्य सरकार की ओर किए गए वायदों को कार्यान्वित नहीं करने को लेकर गोविंदगढ़ की पंचायत समिति परिसर में धरना दिया। ग्राम विकास अधिकारी गिरिराज शर्मा ने बताया कि हमारी 8 मांगे थी जो राज्य सरकार ने पूर्व में धरना प्रदर्शन के दौरान लिखित में मान ली थी, लेकिन उन मांगों को आज तक लागू नहीं किया गया। इस धरना प्रदर्शन के जरिए सरकार को अपनी मांग पहुंचाने तक को लेकर पंचायत समिति परिसर में काले कपड़े पहनकर आक्रोश जाहिर किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। धरना प्रदर्शन के बाद सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने विकास अधिकारी यशवंत शर्मा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने वालों में गिरिराज शर्मा, मनोज जैन, राजकुमार गुप्ता, शशिकांत तंवर, गजेंद्र सिंह, शिवशंकर चौधरी, लक्ष्मी सैनी, पिंकी, केशव शर्मा, शंकर लाल सहित सभी ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। हमारे ग्राम विकास अधिकारी संघ के साथ किए गए जो है हमारी मांगों के समझौतों को लागू नहीं करने पर आज हमारे द्वारा जो है वादा खिलाफी आंदोलन का आगाज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा हमारी मांगे पहले मान ली गई थी, लेकिन उसको अक्सर है कागज में पालना नहीं की गई है और हमारी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भी हमने जो है आज ये कार्यक्रम रखा। क्या मांगे आपके? हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिनमें मुख्य मांगे हमारी 3600 पे ग्रेड है और जो है हमारी 8 तरह की मांगे हैं। अंतर जिला ट्रांसफर की मुख्य मांग है, 3600 ग्रेड पे की मुख्य मांग है। ये जो 2 हमारी मुख्य मांग है। ये तो बाकी पदों के संबंधित है। ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी संघ विकास अधिकारी के पद पर काटे गए पदों को जो है उन्हें सर्जित किया जाए। तो मांग पूरी नहीं हुई आपकी? नहीं, अभी कोई मांग पूरी नहीं हुई। क्या कह रही सरकार? सरकार से जो है हमारे उच्च पदाधिकारी है उनकी वार्ता चल रही है। अलवर के शहर कोतवाली थाना एरिया में रहने वाली एक युवती ने भरतपुर के रहने वाले युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। इस मामले में महिला थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़िता ने कहा कि युवक के पास उसकी कुछ अश्लील फोटो है, उनको वायरल करने की धमकी देकर वो उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अलवर शहर में रहने वाली एक युवती की 6 साल पहले एक युवक से पहचान हुई। युवक अपनी नानी के घर आता जाता था और भरतपुर का रहने वाला है। दोनों में मुलाकात के बाद बातचीत शुरू हुई। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। इस दौरान युवक ने शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच परिजनों ने दबाव बनाकर युवक की शादी अन्य युवती से करा दी, लेकिन इसकी जानकारी युवक ने अपनी प्रेमिका को नहीं दी। शादी के बाद भी युवक युवती से दुष्कर्म करता रहा। कई बार युवती ने उसका विरोध किया। युवक ने उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ जबरदस्ती की। शादी के बाद भी दोनों लोग मिलते रहे। इसके बारे में जैसे युवक की पत्नी को पता चला तो वो अपने परिजनों के साथ युवती के घर पहुंची और उसके परिजनों के साथ मारपीट की। इस पर युवती ने युवक के खिलाफ कोतवाली पुलिस को बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मामले की लिखित शिकायत दी है। कोतवाली पुलिस ने युवती को महिला थाने में भेजा। महिला थाना पुलिस ने युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस मामले में पीड़िता की डॉक्टरी जांच कराई गई है। महिला थाना अधिकारी चौथमल ने बताया कि एक युवती ने भरतपुर के रहने वाले दीपक के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया है। मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच की जा रही है। पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को भेजा गया है। साल पहले मैं एक लड़के से प्यार करती थी। वो लड़का भी मुझसे प्यार करता था। मेरे को शादी का झांसा दिया और मुझे शादी कर ली। उसने घर वालों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी और मेरे को बताया नहीं। और बाद में 1.5-2 साल बाद उसकी घरवाले को लेकर चला गया। फिर वो प्रेग्नेंट थी, उसने वो भी नहीं बताया। मुझसे शादी की कहता रहा। फिर मेरे साथ यौन संबंध बनाए उसने और मेरी मांग भी भरी थी उसने। आज क्या घटना हुई थी? कल परसों हम दोनों बहनें और मम्मी अकेली घर पर थी। भाई मार्केट गया था, पापा भी नहीं थे और छोटा वाला भाई भी नहीं था। तो एक लेडीज राधा नायक, मोनिका नायक
और रेणु नायक, ये तीनों हमारे घर आई थी। मेरे से मारपीट की और मम्मी से मारपीट की। और फिर उनके बेटे नीरज नायक, सागर नायक, दीपक नायक, प्रदीप नायक, जीत नायक, सब लड़कों ने मिलकर मेरी मम्मी को और मुझे मारा। लखन नायक। आपके साथ क्या घटना हुई? मेरे साथ 6 साल पहले मेरे साथ जबरदस्ती की गई। मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया करा, मुझे ब्लैकमेल किया गया अगर मैं उससे बात नहीं करती। वीडियो वायरल भी किया है ना? उसके साथ मेरी फोटो है, मेरे को धमकी दे रहा था अगर मैं उससे बात नहीं करूंगी तो वायरल कर देगा। कोतवाली क्षेत्र की एक युवती ने एक रिपोर्ट दी है थाने पे कि 6 साल पहले कोई भरतपुर का कोई लड़का था उसी समाज का, जो यहाँ पर अपने ननियाल में रहता था, आता जाता था। हमारा दोस्ताना हो गया, दोनों प्यार हो गया और वो मेरे को शादी का झांसा दे करके मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरन मेरे साथ उसने दुष्कर्म कई बार किया है। अब उसने शादी कहीं और कर ली है, मुझे मालूम चला शादी कहीं और कर ली। पहले मेरे को ये था कि वो मेरे से शादी करेगा, शादी नहीं करी उसने, तो आज ही रिपोर्ट लेके आई है उसके खिलाफ। भरतपुर का रहने वाला लड़का है। क्या नाम है उसका? नाम उसका उसने दीपक बताया है, दीपक नाम का लड़का है। रिपोर्ट दर्ज कर ली? हाँ, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। हाँ, पीडी बयान लिए जा रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज हो गई। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।